बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा मौजू है वो है कट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही की है, वो पाक और बेअब है। जो मेरा मौजू रहेगा वो रहेगा अमीर बनने का एक बेहतरीन अमल। अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर हो जाएं, अगर आप चाहते हैं आपके घर हालात अच्छे हो जाएं, अगर आप चाहते हैं आवाज़ भाई कि बस पैसों का सिस्टम कभी रुके ना, तो एक ऐसा तिल्स्मी है, आप उसको इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में करेंगे तो आप वाकई मुझे दुआ देंगे कि आपके हालात भी ठीक हो जाएंगे, आपके जो कर्ज़ों में जो डूबा हुआ वो भी ठीक हो जाएगा। किसी की सोसाइटियाँ अगर नहीं बिक रही, किसी का कोई घर नहीं बिक रहा या किसी का कुछ मसला है, इस अमल को करोगे तो पैसों की लक्ष्मी इंशाल्लाह ताला कैसे आप पे आएगी। अब इसके लिए आपको करना कुछ यूँ है, बहुत ही आसान अमल है। इसके लिए सबसे पहले आपको ज़्यादा नहीं, ये काम सिर्फ 10 रुपये से शुरू कर दें। कितने? 10 रुपये। एक आपने नया नोट लेना है 10 रुपये वाला। जी हाँ, 10 रुपये वाला नोट लें और उस 10 रुपये के नोट से आपने कहना है शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उस 10 रुपये के नोट के ऊपर आपने एक ही दफ़ा यही पढ़ना है कि शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दाएं हाथ से आपने उसको लेना है चीनी। आप किसी भी परचून पे चले जाइए, वो इतने से 10 रुपये में आपको चीनी दे देगा। और उस चीनी को घर लाए और ठीक रात 12 बजे, किसी भी दिन कर लें, कोई तारीख का कोई पाबंदी नहीं है, ठीक रात 12 बजे आपने ये अमल करना है। उस चीनी को आपने दम करना है, उस चीनी के ऊपर आपने एक कलाम पढ़ना है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप तमाम लोग पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपने करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस यहीं तक। शुरू में एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सिर्फ़ आपने 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहीं तक आपने उसको पढ़ के दम कर देना उस चीनी को। और वो चीनी आपने मुसलसल 11 दिन तक उस पर तालीमात करनी है। कितने? 11 दिन तक। शुरू में एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अव्वल आखिर चाहें तो दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। अच्छा, दरूद पाक लोग, अब मैं रिपीट किया करूँगा हर वीडियो में, दरूद पाक लोग ना बड़े गलत पढ़ते हैं, तलफ़ुज़ काटते हैं इसके अंदर। दरूद पाक कोशिश करें सही तरीके से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता। अल्लाह एक पढ़ते अल्लाह, एक होते अल्लाह। फ़र्क है, देखें ना, फ़र्क है, थोड़ा सा खींचना है, ये चीज़ें बड़ी मायने रखते हैं। अल्लाह इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता। अल्लाह इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ये है दरूद इब्राहिमी। आपने हरूफ का ख़ास ख्याल रखते हुए आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तालीमात है। अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इस अमल को 11 दिन तक जारी रखना है। बहुत बेहतरीन अमल है, मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं। लेकिन औरतों के लिए ये मेरी गुजारिश है कि बजाय कि किसी को लूटने के, मारने के हैं, ये जो लक्षण, जो औरतों के लक्षण होते हैं, उनको ये चाहिए किसी को लूटें, बदमाशियाँ ना करें माशरे के अंदर। तो बजाय कि 2 नंबर पैसा कमाने से बेहतर है ये आप मेरा अमल ले लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको फैमिली वी ब्लॉग और ऐसे नाजेबा वीडियोस बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जी जी। तो अब आपने करना ये है, क्योंकि औरतों पे मुझे बड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जब से औरत हमारे माशरे की बाहर निकली है ना, तो माशरे का बेड़ा गर्क हुआ। ये हमारे दरअसल मर्द नामर्द हो चुके हैं दरअसल। तो खैर, आपने औरतें भी कर सकती हैं, आदमी भी कर सकते हैं। तो आपने ये करना है कि 11 दिन तक चीनी के ऊपर आपने ये अमल करना है। अव्वल आखिर 11 के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 दिन का अमल है भाई। अब वो जो 11 दिन गुजर जाएंगे, अब आपने क्या करना है, उस चीनी को अमल पाकी की हालत में पढ़ना होगा। ऐसी जगह पे ना पढ़ें जहाँ पे बच्चे पेशाब कर रहे हैं, आप उधर बीवी की रात को उसके साथ चक्की चल रही हैं, ये काम ना हो, ठीक है ना। थोड़ा शुगल भी तो होना चाहिए दरमियान में, या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे काम नहीं करने। जगह बिल्कुल पाक साफ हो, छत पे चले जाइए, धो लीजिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हो, अतर वगैरह लगाया, फिर इस किबला की तरफ रुख करेगा और अमल करेगा।
और इसी तरीके से उस 11 दिन तक आपने वो चीनी छुपा के रखनी है। और एक और बात मैं आपको यहाँ बताना भूल गया हूँ, मेरे जहन से निकल गई है। वो जो चीनी आप मार्केट से ले आए थे उसको अपने काले कपड़े में रखना है। जब भी अमल शुरू करना हो उसकी गंडड़ी खोल दीजिए, इतना सा कपड़ा हो काला कोई भी ले लें, चीनी अंदर खोल दीजिए और मसल्ले पे रख दीजिए, तालीमात करके दोबारा दम कर दीजिए, फिर बाद में बंद कर दीजिए। 11 दिन बाद 11वां दिन होगा तो आपने मगरिब के बाद 11 दिन पूरे होने के बाद मगरिब जो आएगी, आपने इसको क्या करना है, किसी वीरान जगह पे जाना है। ऐसी जगह जाना जैसे कब्रिस्तान है, कोई जंगल है, कोई पहाड़ है, ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे चूंटियाँ मकोड़े हों कसीर तादाद में, यानी कि छोटे बड़े मकोड़े हों। जहाँ पे छोटे बड़े पता है, चूंटियाँ और आंट, चूंटे, बड़े बड़े मकोड़े, छोटी छोटी चूंटियाँ, ऐसी जगह आपको ढूंढनी होगी। ये शर्त है, वैसे नहीं कर। अगर घर में किसी के बाग होता है, घर में किसी का कोई घास वगैरह है, वहाँ पे चूंटियाँ वगैरह घर में भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतरीन जो चीज़ है कहीं वीरान जगह पे जाइए और वहाँ पे ये डाल दीजिए। लो जी, आपने उसको डालना है उतनी सी चीनी को, और डालने के बाद आपने उसको एक लफ्ज़ कहना है उधर बैठ के। एक लफ्ज़ है, जब आप चूंटियों को डाल रहे होंगे उनके बिलों में डालना है, जहाँ से चूंटियाँ निकलती हैं उनके बिलों के साथ रख दीजिए चीनी, और उनसे ये कहना है कि ये कर्ज़ है, ये कर्ज़ है, इसका वापसी चाहिए मुझे, ये मैं तुम्हें कर्ज़ दे रहा हूँ। यही कह के आपने चीनी को डाल देना है। उसके बाद वो जो कपड़ा है जो आप लेके आए थे उसको आपने अपने पास कोई अतर वगैरह लगा के अपने पर्स में रख लें, अपनी जेब में रख लें। वो जो काले रंग का कपड़ा है फोल्ड करके पर्स में रख लें, कहीं जेब में रख लें, अपने घर में रख लें। अगर ऐसा कर लें, जेब में रखना ठीक ना हो तो घर में रख लें। और इसी तरीके से रोज़ाना 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहीं तक 11 मरतबा रोज़ाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। लो जी, 11 दिन के अंदर अंदर आपको जो शुरू में जो रकम आएगी कम से कम 11,000 रुपये की आएगी, मिनिमम, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी आ सकते हैं। 11,000 रुपये की आपको वो रकम आएगी। अब आपने उसमें से 1,000 रुपया आपने चीनी लेनी है, 1,000 रुपये की। 11,000 रुपये अगर आया है तो 1,000 रुपये की चीनी लेनी है, और उस पर 11 दिन तक उस चीनी पे यही अमल दोहराना है जो मैंने अभी सारा प्रोसीजर बताया। और फिर बिलों में जाके 1,000 रुपये की चीनी मुख्तलिफ जगह पे फैला दीजिए, और फिर लफ्ज़ बोलिए ये कर्ज़ है, ये मैं वापस लूँगा। तो इसी तरीके से आपने वो गिरा देना है। फिर आप देखेंगे 11,000 की जगह आपको 1,11,000 रुपये आया हुआ है, 1,11,000। इसी तरीके से आप इस अमल को जारी रखिए, 2,000 कर दीजिए, 5,000 कर दीजिए। जब ज़्यादा कुछ रकम, तो वो चीनी उसमें से चाहें तो किसी बेवा को भी दे सकते हैं, किसी मुस्तहिक को भी चीनी दे सकते हैं। बाल लोग सवाल करेंगे, भाई जब थोड़ा ज़्यादा अमीर हो जाए कुछ नमकीन भी बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट दें, दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। शुरू में चीनी वाला अमल करना है। इस अमल को अगर आप लोग करेंगे, आप कहोगे सैयद बादशाह आपकी बताई हुई बात बिल्कुल ठीक थी। और इसी तरीके से जब आप लोग खुद अमीर हो जाए तो फिर मेरा बैंक अकाउंट लेना ना भूलिएगा, क्योंकि वो आपके दिए हुए वो हम आगे हमारे कामों में इस्तेमाल होता है। ये उन लोगों को इजाज़त है जो इस नीयत से करेंगे, जो कल को अमीर होने पे हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, जितनी इस्तात हो उनकी। उससे ये होगा, आप पहले नियत करेंगे इस समय, तभी उनको इजाज़त मिल गई समझो। अगर आप मुझे देख रहे हैं, अब आप मर्द हैं या औरत हैं, आप ये करना चाहती हैं, आप करना चाहते हैं, आप नियत बांध लेंगे, या अल्लाह पाक मैं कल को मेरे हालात ठीक हो जाए, मैं इनको भी ट्रांसफ़र करूँगी या करूँगा अब्बास भाई को, फिर इंशाल्लाह ताला मेरी उन लोगों को इजाज़त है, उसमें ऑटोमेटिकली असर आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये रूहानी सिलसिला होता है, रूहानी सिलसिला होता है। ये तभी आपको इजाज़त मिलेगी। लोग कहते हैं ना, इजाज़त उन लोगों को इजाज़त जो इस नीयत से पढ़ेंगे। वो पैसा हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं वो हम बेहतर जानते हैं, उससे आपको मज़ीद फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ये दुनिया का दस्तूर है।
देने से ज़्यादा होता है, घर बांधने से कम होता है। ये बात सच है। तो इसी तरीके से जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपने इस अमल को छोड़ना नहीं है। आप इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला आप अमीर व कबीर होना शुरू हो जाएंगे। आप करके देखिए। लेकिन वो पैसे इसमें एक आखिरी शर्त है, बस फिर मैं जाना चाहूँगा। ये अमल तभी कामयाब होगा कि आप पहले वादा करें आप ज़िंदगी में कभी ज़िना नहीं करेंगे उन पैसों से। ये इसकी शर्त है। बाकी जहाँ मर्जी खर्च करें पैसे, लेकिन ये शर्त है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, गरीब हैं, मस्कीन हैं, यतीम हैं, कोई भी है वो, आप कभी उन पैसों से ज़िना नहीं करेंगे। जब आप ज़िना कर बैठेंगे, ये कर्ज वबाली जान बन जाएगा चूंटियों की तरफ से। वो अल्लाह ताला से इल्तिजा करेंगे, दुनिया के बादशाह इसने मैं कर्ज दिया, उसके बदले में इसको ज़्यादा दिया, लेकिन इसने ज़िना पे ख़र्च किया। तो वो जितनी आप ज़िना करोगे तो उतनी बीमारियां आपके घर जन्म आ जाएंगे, उसका ये नुकसान आता है। ये सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, आप ये अमल करने के बाद जो पैसे आएंगे, आप कभी ज़िना करके देख लेना उन्हीं पैसों से। आप कहोगे सैयद बादशाह खुदा की कसम, इससे अच्छा मुझे मौत आ जाए जिस बीमारी में मैं पड़ा हुआ हूँ। ये वो लोग करें जो इस पैसों से ज़िना ना करें। तब यानी कि औरतों को पैसा खिलाते हैं, गर्लफ्रेंड को देते हैं, ये हरकतें ना हो। तब अगर कोई औरत है वो कोई आशिक को खिला रही है, अपने यार को खिला रही है, वो औरतें ना करें। ये वो करें जो एक जेन्युइन मसला है, जो वाकई मुस्तहिक लोग हैं। नहीं है हालात, 10 रुपये से शुरू है, इंशाल्लाह ताला तुम लोग अमीर व कबीर होना शुरू हो जाए। हुकूमत चाहे 1000 रुपये लीटर पेट्रोल भी कर जे और चीनी आटा 10,000 रुपये किलो भी कर जे, तुम्हारे लिए इस तरह लेना आसान हो जाएगा जैसे कि तुम समझो कि तुम कोई छान बोना ले रहे हो। आप करके देखें। इसलिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा हो तो दुआ दीजिएगा। हम आज का वीडियो क्लोज़ करते हैं। होप दान से देखते रहिए शराजी ब्रॉडकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़।